शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी ने किया विक्रमगंज थाने का निरीक्षण, लंबित मामलों को जल्द निष्पादन करने का दिया जरूरी निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। आज शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी सत्य प्रकाश ने विक्रमगंज थाने का सघन निरीक्षण किया। डीआईजी सत्य प्रकाश के पहुंचने की खबर के बाद विक्रमगंज थाने के सभी पुलिस पदाधिकारी सभी व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे रहे। साहब के पहुंचने के साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और डीआईजी साहब के साथ रोहतास एसपी रोशन कुमार, विक्रमगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय भी पहुंचे थे। विक्रमगंज थाना परिसर में डीआईजी एवं एसपी साहब के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। उसके बाद विक्रमगंज थाने का संपूर्ण सघन निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिया गया। डीआईजी सत्य प्रकाश ने विक्रमगंज थाना प्रभारी और सभी पदाधिकारियों को गुंडापंजी सहित सरिस्ता और स्टेशन डायरी सहित तमाम बिंदुओं पर जांच किया, तमाम तरह के सारी विधि व्यवस्था की जानकारी ली और उसके बाद लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। डीआईजी सत्य प्रकाश ने पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी प्रकार के कोई भी कोताही नहीं चलेगी और ड्यूटी, गश्ती और वारंटियों को गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देने की नसीहत भी डीआईजी सत्य प्रकाश के द्वारा दी गई। वहीं आगामी आने वाले होली को देखते हुए पुलिस को काफ़ी मुस्तैद और चुस्त रहने के भी निर्देश डीआईजी सत्य प्रकाश ने दी। आइए सुनवाते हैं कि डीआईजी साहब ने क्या कहा। विक्रमगंज थाने का पूर्व से हम लोग का निर्धारित था, जिसमें विक्रमगंज थाने का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में जो यहाँ पे सरिस्ता है, सरिस्ता में जैसे गुंडा पंजी है, लूट पंजी है, डकैती पंजी है, दागियों की पंजी है, इन सब का यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है कि इनके द्वारा कितने दागियों का निरीक्षण किया गया, गुंडा पंजी में कितने अतिरिक्त गुंडा प्रस्ताव भेजा गया, उनका परेड कराया गया है कि नहीं। मुख्यतः हम लोगों का फोकस है कि केस रिव्यू करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे केस लंबित पड़े हुए हैं, जिसमें थोड़े छोटे जो अनुपालन होता है सब सुपरविजन में, या एसडीपीओ साहब, एसपी साहब या इंस्पेक्टर साहब अगर कुछ निर्देश देते हैं उनका अनुपालन के लिए, और इनके द्वारा केस डायरी सही ढंग से लिखा जा रहा है कि नहीं, कितनी गिरफ्तारियां बची हुई है, उसका अगर फरार है तो वारंट कुर्की उनका लिया गया है कि नहीं। तो इस संदर्भ में मुख्य मेरा फोकस होगा केस रिव्यू, केसेस का डिस्पोजल, थाना का रख रखाव, आगंतुक अगर आते हैं तो उनको सही से उनको सुना जाए, उनका जो परेशानी है सुन करके उनका निदान किया जाए, विधि व्यवस्था से संबंधित जो भी चीजें हो सकती है उसको किस तरह से सुदृढ़ की जाए, प्रिवेंटिव पुलिसिंग की ओर किस तरह से हम लोग बढ़ सकते हैं कि क्राइम ना हो। और साथ ही साथ अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी होली आने वाला है, तो उस लेकर के घटनाएं ना हो, या भीड़ नियंत्रण भी एक मुख्य चुनौती है पुलिस के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन सब को हम लोग आज यहाँ पर इस चीज के